आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में रोया है। इस बात पर नहीं रोया कि 200 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। इस बात पर रोया कि उसके 4 एमपी जा रहे हैं संसद छोड़ के। इसमें फर्क देख लो, 4 एमपी के जाने पर वो रो रहा है। क्यों? उसका वो काम आते थे जातिवाद और धर्मवाद के। एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी सदन में क्या यह बात करे फिर तो यह बात भी बोल लगा भाई स्मार्ट सिटी थी, स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी रहेंगी। गूगल पर सर्च कर लो, सबसे बड़ा झूठा कौन इस बुफा फोटुआ गाँव है। कर ले के करेगा इसका संघ के कीड़े नारंगी पिस्सू बोलना जिन नाम इन्ना आज घुसा दे सांझ पहले रोला हो लेगा और पूरे बड़े अखबार और मीडिया में आ जाएगी किसान दंगा कर रहे हैं। 2014 से पहले ये आंदोलन जीवी कौन थे? ये धनकोण प्रकाश धनखड़ ये कुर्ते का अंडा करते, ये कौन से जीवी थे? फिर वो किधर चूड़ी फोड़ती अंडा दी गैस की, उस पर दाम बढ़ गया डबल हो रहा सारा सौदा। इब ना तो वो चूड़ी फोड़निया कोई ना को लत्ते काटनिया, इब शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं तो ये आंदोलन जीवी हो गए। तब लाइफ में बड़े तो बड़ा युद्ध लड़ लिया जिन्हें 73 की 65 की लड़ाई लड़ी थी। उस जनरल ने शब्द बोले हैं कि 7 लेयर की सुरक्षा। इतना बड़ा कौन सा आतंकवादी आ रहा था देश के अंदर जो 7 लेयर की सुरक्षा? बोला इसका फोटो खींच कर रखना, आगे दिखाने का काम आएगा। 14 फरवरी ने पुलवामा हमले की बरसी है और उसको काले दिवस के रूप में मनाते हैं हम। पिछले 2 साल से काला दिवस घोषित कर रखा आर्मी ने पूरा वो, क्योंकि आर्मी के जवान शहीद हुए थे। ये तो उसने खुशी का दिवस घोषित करेंगे क्योंकि इनका वोट बैंक मजबूत होया था। इनने जो करवाया था ना कांड भी बीजेपी का करवाया और था ना। कितने साल हो गया संघ का मुख्यालय बने ने, कदे तिरंगा नहीं लहराया। प्रदेश भगत है ये पूरे, ये बीजेपी का झंडा फहरा कर राष्ट्रगान बजावे हैं। इन तो बड़ा देशभक्त कितना होगा? ये तो सर्टिफिकेट देने वाले देशभक्त हैं। ये तिरंगे की ज्यादा अहमियत ये बताऊंगे हमारे को, हम उस तिरंगे के नीचे नौकरी कर रहे हैं। ये क्या करेंगे? जिंदा फौजी आवाज उठा देगा तो नकली फौजी, शहीद हो जाते दिन का काम का फौजी है। क्यों मोमती जला खड़े हो जाएंगे ना? शहीद हो गया वो दिन के काम का फौजी है, क्यों वो आकर बोल नहीं सकता उल्टा? अपने देश के जवान शहीद हो रहे हैं, उन पर एक आदमी खुशी मना रहा है, तो फिर वो कौन है? ये दूसरा सर्टिफिकेट दे ना खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी, वो क्या है फिर? उसका या बीजेपी जवाब दो। अर्णब गोस्वामी कौन सा है? आतंकवादी है पाकिस्तानी है क्या है? जो हमारे सरकार ने भी कंटिन्यू क्लियर सी कर दी है कि कानून उल्टे तो होते रहे, रास्ता क्यों कर लिखड़ा है? रास्ता लिखड़ा, सरकार बदली होगी। अच्छा लिखड़ा आया है। सारे भाण भाइया ने चाचे तवा ने यार भाई लेने लोग लुगाइया ना हाथ जोड़कर राम राम थम देखने लाग रहे सो जबरदस्त हरियाणा और मैं था अपना विकी बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। किसान आंदोलन में हर टिकरी बॉर्डर पर और किसान आंदोलन की हर तस्वीर दिखाई है। आगे कुछ शुरू करूं उससे पहले युवा कवि बैंक 4 की 2 लाइन याद आ गई, बड़ी प्यारी लाइन लिख रखी है, थरते सुनाना चाहूँगा कि ल्याके घड़ियाली आंसू ये चोट ढूंढ नाले, ल्याके घड़ियाली आंसू ये चोट ढूंढ नाले, अपने घर में लुके ये नोट ढूंढ नाले, शहीदा किसाना के खून की कीमत ये के खाक समझेंगे, शराब की बोतल में ये वोट ढूंढ नाले। राजनेता के ऊपर ये लाइन लिखी है और कुछ ऐसा ही माहौल आज देश में फेर बन रहा है, क्योंकि 2 महीने तो ऊपर हो लिए किसान आंदोलन में किसान बैठे हैं, इन्हें किसान नहीं मान रहे। 200 के करीब किसाना ने जान गंवा दी है, ना उन पर कोई असर हो रहा। और बात आ जाए जब जवाना की, तो हमारे साथ दीपक बजाड़ फौजी भाई हैं, लाइव आके हैं, किसाना का हौसला भी बढ़ाते रहे हैं, ड्यूटी दी है जान की बाजी लगा के इन्हें भी बॉर्डर पे, और अपने साथियों की जान जाते हुए भी देखी होगी। तो आज किसान आंदोलन में पूरे हमारे बीच हैं, इनसे बातचीत करांगे। भाई साहब राम राम जी। राम राम भाई, जय हिंद मेरे भाई। ठीक ठाक सो? बिल्कुल बढ़िया भाई। सबसे पहले तो फौजी भाई, जिस तरह इस कविता में लाइन थी कि शहीदा किसाना के खून की कीमत के खाक समझेंगे, ये दारू की बोतल में वोट ढूंढने वाले, तो आज किसान ने किसान नहीं समझ रहे, खालिस्तानी है, माओवादी फलाना धमका है। और तेरे जिसे भाई आ जाए तो कह दे नकली फौजी है, जो असली नकली वो असली नकली का ANI जो है ना, इनका सरकारी चैनल है एक। अच्छा। ANI मेरी यूनिट में भी गया है और आर्मी हेडक्वार्टर में भी गया है। अच्छा। उड़े तभी इनने पता कर लिया, वहां तक जवाब मिल लिया हमारी यूनिट का हर ऐसे ऐसे है। अच्छा। इनको जवाब मिल गया, उस दिन के बाद ये नकली कहना था बंद कर गए। इनने पता लग गया ये असली है। अच्छा। दूसरी चीज जो परमिशन है मेरे पास है, वह परमिशन उसने ये हटा नहीं सकते। अच्छा। भाई मैं ड्रेस में लाइव कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, वो मैं करता रहूंगा। अच्छा। तो इनको जवाब देना था, वो जवाब दे दिया। तो एक चीज हो रहा है, आपने बोला था आंसू बहाने वाले, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में रोया है। इस बात पर नहीं रोया कि 200 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। इस बात पर रोया कि उसके 4 एमपी जा रहे हैं संसद छोड़ के। अच्छा। इसमें फर्क देख लो, 4 एमपी के जाने पर वो रो रहा है। क्यों? उसका वो काम आते थे जातिवाद और धर्मवाद के, उसमें उनमें कोई गुलाम नबी आजाद है शायद, कांग्रेस का है, लेकिन उस पर रो रहा है। वो उसना चाहिए वोट बैंक मुसलमानों का। तो ये गाली दे देंगे, सरदारा ने खालिस्तानी बोल देगा और फिर स्वर्ण मंदिर में जाकर माथा टेकन चले जावा है। यो
अच्छा। वो निशान सिंह साहिब का निशान सिर पर लगा ले है, जिसका झंडा लगाने पर भी विवाद उत्पन्न करते हैं कि इन्होंने खालिस्तान का झंडा लगा दिया। निशान ने सब जाना है भाई, निशान सिंह साहब का निशान है ये, उसको सभी जानते हैं। वो तो उसको ये मीडिया के थ्रू जो गोदी मीडिया है उसमें इन्होंने बना दिया खालिस्तान का झंडा है। और उसी निशान को जब मोदी अपने खुद सिर पर लगा रहा है, जो दीप सिद्धू जो खुद बीजेपी का स्टार प्रचारक रहा है, सब कुछ रहा है, इनका प्रबंध करने वाला रहा है, वो तो पहुंच गया उधर में लाल किले पहुंच गया। इसने वो किसान भी दिखा दिए। किसानों का आदेश था 11 बजे अपनी परेड शुरू करेंगे, और किसानों ने 11 बजे परेड शुरू की है। तो 8 बजे जो बैरिकेड तोड़ा था, वो बैरिकेड तोड़ने वाले कौन थे? जब दिल्ली पुलिस को सूचना दी गई, पूरी दिल्ली को सुनसान छोड़ा इनने। किसके भरोसे पर छोड़ा? किसकी साजिश थी? वह पूरी दिल्ली पुलिस इनने शामिल कर रखी थी। जानबूझकर जो परेड चली है, उनको निशानों को डाइवर्ट किया गया। जहां जिस साइड जो रूट दे रखा था सरकार ने, उस रूट से अलग क्यों चलाया गया किसानों के ट्रैक्टरों को? खुद पुलिस मदद कर रही थी इनकी। और फिर शाम को एक केस दर्ज कर रहे हैं। 8 बजे टूटा था बैरिकेड, उसी टाइम पे किसानों ने बोला था कौन है बैरिकेड तोड़ने वाले, हमारे को नहीं पता। उस टाइम पे तो उनको पकड़ा नहीं है। जब 11 बजे किसानों की परेड शुरू हुई है, उस टाइम तक इन हल्ला कर दिया कि लाल किले पे वो फहरा दिया, खालिस्तान का झंडा फहरा दिया। उसी टाइम पे बता दो उसको गोली क्यों नहीं मारी, और किसानों ने गोली मारी इनने। उसका जो मैन था उसकी गोली मारते, वहीं पता लग जाता कौन खालिस्तानी और कौन किसान है। दीप सिद्धू पकड़ा गया, आज खबर आई थी कि दीप सिद्धू पकड़ा गया। के लाग है के कुछ ये भी दीप सिद्धू दो उल्टे सीधे बयान दिलवा देंगे कि मैंने विपक्ष के कहने से लगाया था, झंडा लगाया था। पता सब ने दीप सिद्धू इनका आदमी है, लेकिन उससे उल्टे सीधे बयान दिलवाएंगे ये, और वही बयान फिर ये मीडिया में लगातार चलाएंगे। ये आप जैसा भाईचार कोई है नहीं जो किसान ना गया इधर वो करेगा। वो मीडिया देखने वाले उनके दिमाग में बस वही घुस जाएगा, हाँ ये विपक्ष ने करवाया था। मोदी तो पाक साफ है पूरा का पूरा। यो ना झूठ बोलता, यो जो कुछ बोल रहा है साची बोल रहा है। आज तक यानी अपनी जिंदगी में एक भी साच बोली ना, वो साच बता दो भाई। क्योंकि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, सदन में कहा यह बात करे फिर दियो, यह बात भी बोल लगा भाई स्मार्ट सिटी थी, स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी रहेंगी। ये वो दिखा दो कड़े हैं, वह चीज याद है एमएसपी गारंटी कानून की दिखा दो। यह बात तो ये बोल रहा है थी है रहेगी, पर गारंटी कानून बनाने में क्या दिक्कत आ रही है? वह एक लाइन और लिख दो ना, गारंटी कानून बना दो। ऐसे तो सभी बोल देंगे ले मेरी बात मान लो, मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, मान लेगा कोई ऐसी बात है? तो ये तो वास कर रहा है। एक प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा होती है ना, गरिमा, इस आदमी ने वह गरिमा पूरी खो दी। आगे तो कोई भरोसा भी नहीं करेगा प्रधानमंत्री बोल रहा है, साच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। इसने सबके ऊपर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। आगे और कोई भी दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा ना, वो कुछ बोल लेगा भी लाल किले है, तो लोग शक की नजर तो देखेंगे ये साची भी बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। इसने माहौल नहीं, इसने बना दिया। आप एक जो आता है सर्च करने आता है, गूगल आता है, गूगल पर सर्च कर लो सबसे बड़ा झूठा कौन, इस बुफा फोटो आगा हुआ है। कर ले के करेगा इसका फोटो आगा हुआ है। इसने तो प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती थी, जिसका पूरा देश नहीं विदेश तक सम्मान होता है, इसने वह गरिमा बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दी है। एक और बयान आया है सदन में थे, संसद में थे, न्यू है कि एक नई प्रजाति आ गई। उन्हें बिरादरी मान लो, प्रजाति मान लो, कि मैं मान लो, आंदोलन जीवी। इनका आंदोलन के बिना जीना लगता। मतलब तो थोड़े दिन पहले 2014 से पहले ये आंदोलन जीवी कौन थे? ये धनकोण प्रकाश धनखड़, ये कुर्ते का ड्यांडा करते, ये कौन से जीवी थे फिर? इनके भी बता दो फिर साथ में। ये किधर चूड़ी फोड़ते अंडे आरते, वह एक अंडा पूरी भार हो रही है, वो किधर चूड़ी फोड़ती अंडे आरती, गैस की उस पर दाम बढ़ गया, डबल हो रहा है सारा सौदा। इब ना तो वो चूड़ी फोड़निया कोई, ना को लत्ते काटनिया, इब शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, तो ये आंदोलन जीवी हो गए। तब हम भी आंदोलन जीवी हैं, हम तो हाँ भाई खुल कर बोल रहे हैं, बिल्कुल आंदोलन जीवी हाँ, और किसान जीवी हाँ, बिल्कुल पूरे के पूरे। उन जो जवाब चाहिए है ले लेंगे, आके ले लेंगे। तो के लागे है 200 के करीब जान गवा दी किसानों ने, अभी तक सरकार नहीं मान रही। क्या मजबूरी है इसकी? सरकार की मजबूरी यह है, उद्योगपतियां दो पैसे ले रखे हैं, और पैसा इसका गढ़ने की तरह छोड़ नहीं रखा ना, बैंका में ना देश में कितने भी छोड़ रखा है, ऊपर तक कर्जा और इतना ले रखा है। अगर ये पैसे वापस दे नहीं सकता, पैसे वापस देगा नहीं तो कानून उल्टे क्यों कर लिए हुए? अड़ी इसका भी रही है, और अड़िया भी रही है, किसान भी अड़ रहे हैं। 2024 में सबक सिखाऊंगे, उस सबक में एक लाइन और जोड़नी पड़ेगी। पूरे तक जो विपक्षी दल उन्होंने भी बोल दिया है कि चुनाव बैलेट पेपर तो होना चाहिए, ईवीएम का बहिष्कार और होगा, और इसका करना पड़ेगा। जो एक राक्षस वार था, इसकी जान तो इतने में होया करती, इनकी जान ईवीएम में है। ईवीएम में घपला करे जीत जावे हैं, अरे ये किस हिसाब से घपला करते हो किसी को समझ में नहीं आती। ये पीछे जो चुनाव था, उपचुनाव होया था हरियाणा में, साथ में बिहार में चुनाव था। अगर अकेला हरियाणा में उपचुनाव होता ना तो योगेश्वर दत्त जीतना था, कोई हराने वाला नहीं था। यह किसी को समझ में नहीं आई, योगेश्वर दत्त हरवाकर बिहार का चुनाव जीत गए। बिहार में क्लियर हार रहे थे, तो ये करें दायां दिखाकर बायां मार रहे हैं। अगर ईवीएम में गड़बड़ होती तो हम हरियाणा में जीत जाते, जीत लिया बिहार।
इनकी ये दाएं दिखा बायां मारने की आदत है ना, इन लोग ने ईवीएम का बहिष्कार करना पड़ेगा। चुनाव होंगे तो बैलेट पेपर तो होंगे, नहीं तो चुनाव का बहिष्कार कर दो। और साथ में इसका जब टाइम हो जाए ना, इसने भी नीचे उतार दो। भाई बहुत हो लिया, क्यों देश ने बर्बाद करने बतल रहा है। खड्डे इसने खोद दिए रोडा पे, और कोई उन काम खातर भी खड्डा खोद दिया ना, उस पर केस दर्ज कर दे हैं। और यो इसने सारे रोड पाड़ के घेर दिए। ये सरकार पर केस दर्ज नहीं होता के, यो ये रोड पाड़ रखे, टिकरी बोर्ड डाला आगे थे, पूरा पाड़ रखे आगे थे। यो केस दर्ज किस पे होगा? दिल्ली सरकार पे होगा, केंद्र सरकार पे होगा, पूछ के देख लो। अच्छा, पूरे बॉर्डर की बात आओ तो कील भी गाड़ दी थी, सिंघू बॉर्डर पे दीवार भी खींच रखी है। इसने 7 लेयर की वाह बनाई है। बड़े से बड़ी लड़ाई लगती है ना, बड़े से अपने देश, 2 देशों का युद्ध भी हो जाता है, उसमें लड़ाई लगती है ना, 3 लेयर की सुरक्षा लेयर होती है, 3 लेयर की। इवन बताइए, किसान बैठे थे, को दूसरे देश तो आ गई अटैक करना आए थे, 7 लेयर की कितना सुरक्षा देखी नहीं आज तक। आर्मी के जनरल ने भी बोली है बात है, नोला हमने लाइफ में बड़े तो बड़ा युद्ध लड़ लिया, जिसने 71 की 65 की लड़ाई लड़ी थी, उस जनरल ने ये शब्द बोले हैं कि 7 लेयर की सुरक्षा। इतना बड़ा कौन सा आतंकवादी आ रहा था देश के अंदर जो 7 लेयर की सुरक्षा, भला इसका फोटो खींच कर रखना, आगे दिखाने का काम आएगा। तो 7 लेयर की सुरक्षा लगाई थी इसने टिकरी पर, सिंघू पे। कब लगती हो पता है? जब चौकर दिया तो सारे देश का आक्रमण कर रखा हो। अरे भले आदमी थे किसान ने ये, तो ये बोल रहा हम किसान अन्नदाता बोल रहा, उसका स्वागत कराएंगे। स्वागत 7 लेयर की सुरक्षा स्वागत कर रहे हैं। और कोई अकेले थे आए हैं, इस 26 जनवरी की परेड में जो भी अकेला बच्चा थे आया वो तिहाड़ जेल में छूट रखा है। अब आज बोला, इसने बोला सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के ने कि जो 26 जनवरी को बच्चे पकड़े गए थे उनको छोड़ दो। नहीं छोड़ेंगे। उस 26 जनवरी वाले में ये दीप सी धुंध खा के छोड़ देंगे, उसको भी आज ही पकड़ा है और उसको ये छोड़ भी देंगे। और जो उसने छोड़ देंगे, बाकी नहीं छोड़ेंगे, देख लेना आप भी इधर ही हो। मनदीप पुनिया की गलती थी, आपकी तरह पत्रकार ही था, किसानों की आवाज उठा रहा था, या वो धर्मेंद्र सिंह था एक, आप भी उठा रहे हो। जिस दिन आपको उठा लेंगे आपके लिए भी हमारे जैसे आवाज उठाते घूमेंगे। ये छोड़ दे तो देख लेना। अच्छा, नहीं छोड़ेंगे। इसी करड़ाई वाली से या कर रहे हैं भाई, करड़ाई है क्लियर है, ये तो करड़ाई कर रहे हैं। जो भी किसाना की थोड़ी बहुत भी आवाज उठावा है, दिखावा है किसाना के बारे में, उसी ने दबा दो। तो कृषि मंत्री तो न्यू का है किसाना ही भलाई खातर है कानून, इसमें काला के है बोले इतना बढ़िया भला कर देंगे। ये जो किसान अपने खेत में रात में पानी लावे है ना, फिर उसने उसके पीछे मिल लिया करेंगे। अच्छा, क्यों? जमीन तो हो जाएगी दूसरे की, आमदा मजदूर होवांगे, महीने में 2000-5000 रुपये मिल जाएंगे। और जमीन भी आगे लेकर चली जाओगी। हमने तो कई साल बाद से बेरा पट्टा हमारी जमीन जाली। और जब के मैं काम खातर को जरूरत पड़ेगी ना, वो किले ही फरत देगा, लोन लिया करें। जब अगला बताओ किला तेरा ना, किला तो मालिका का हो लिया, उस दिन समझ में आ जाएगी सारे किसान आ गए तारी जमीन कित जाली है। तो लाइव आओ हो आप, बार बार किसाना में जोश भरण का भी काम करो, इनकी जानकारी भी देते रहो कि कुछ चल रहा है बॉर्डर पे। तो एक 14 तारीख का जिक्र कराया था, 14 फरवरी का। बिल्कुल, 14 फरवरी ने किए कुछ। 14 फरवरी ने पुलवामा हमले की बरसी है, और उसको काले दिवस के रूप में मनाते हैं हम। पिछले 2 साल से काला दिवस घोषित कर रखा है आर्मी ने पूरा, वो क्योंकि आर्मी के जवान शहीद हुए थे। ये तो उसने खुशी का दिवस घोषित करेंगे, क्योंकि इनका वोट बैंक मजबूत होया था। इनने जो करवाया था ना कांड, भी बीजेपी का करवाया और था। उसके व्हाट्सएप के चैट सामने आए हैं अर्णब गोस्वामी के, उसके ऊपर कोई एक्शन लिया ही बताई? जो पुलवामा हमले की खुशी मना रहा था, कौन है फिर वो? अपने देश का तो नहीं हो सकता भाई, वो अपने देश के जवान से ही दो रहे हैं, उन पर एक आदमी खुशी मना रहा है, तो फिर वो कौन है? ये दूसरा ना सर्टिफिकेट दे ना, खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी, वो क्या है फिर? उसका या बीजेपी जवाब दो। अर्णब गोस्वामी कौन सा है? वो आतंकवादी है, पाकिस्तानी है, क्या है जो हमारे देश के जवान से ही दो रहे हैं, वो खुशी मना रहा है? दूसरी खासियत ये 14 फरवरी के अंदर तिरंगा यात्रा निकालने की पूरी तैयारी करेंगे। जानबूझ कर जो ये 26 जनवरी ने लपड़ा कराया था ना, ये सारे बॉर्डर आप आओगे सिंघू पे टिकरी पे बहाना लेवेंगे कि हम तो किसाना की याद में तिरंगा यात्रा काट रहे हैं। गड़बड़ भी ये करेंगे, किसान इतने दिन से शांतिपूर्वक बैठे हैं, अभी बंद लगा था 3 घंटे, कहीं पर कोई हादसा होया, कोई घटना हुई होया ना शांतिपूर्वक, इन ना आज बांट दे। ये जो संघ के कीड़े हैं, नारंगी पिस्सू बोलना जिन नाम, इन ना आज घुसा दे, सांझ पहले रोला हो लेगा। और पूरे बड़े अखबार और मीडिया में आ जाएगी किसान दंगा कर रहे हैं, नाम किसाना का होगा। ये फिर नजदीक आवेंगे तो इस तरह बढ़िया सब मैं बात करूँ, मैं अपने दूर तक देखियो, इनने इनके नजदीक नहीं जाना है। ये खुद घूम रहे हैं कि हम दंगा करवावा और नाम किसाना का है। इनका हर हथकंडा फैल हो लिया। शुरुआत में पंजाब वाले चले, ये खालिस्तानी है, फिर हरियाणा वाले उठे, ये पाकिस्तानी है, चीन से इनकी फंडिंग हो रही है। इन मतलब घने आदमी दिशा जिन चीन का नाम भी ढंग से नहीं सुना होगा आज तक, न्यू नहीं बेरा हुआ है कौन सी दिशा में, और फंडिंग चीन तक बताओ है। ये सब अपने घर तक कर रहे हैं। जब पूरे देश ने बैठा खवास खाए, किसान खुद बैठ कर नहीं खा सकता, वो इन नदी रहे तो मटर पनीर खा रहे हैं। आ जा तू खा ले, फिर बैठ जा हमारी किला बॉर्डर पर आके। हम के रोक रहे हैं किसी ने? आ बैठ, दिन रात बैठ, मार दो बैठ कर खा आराम से। दिक्कत कौन सी आ रही है? जहर तो हम खुआने लाग रहे हो, गोली बांट दो फिर इन एक सलपास की। इतने किसान मर लिए, किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग ली और ना रेंगे।
उस दिन रह जाए जिस दिन ईवीएम का बहिष्कार खुलेआम होना शुरू हो गया ना, उस दिन ये 3 कानूनी विरोध होते देख लियो, एमएसपी गारंटी कानून भी बनता देख लियो। एक भाई ईवीएम का बहिष्कार शुरू हो जाओ, अगर भाई ईवीएम का बहिष्कार होगा तो चुनाव होंगे, नहीं तो चुनाव नहीं होंगे। अर्णब गोस्वामी की चैट लीक की बात आई, उसका नाम लिया आपने, लेकिन अर्णब गोस्वामी अपने आपने देशभक्त चैनल और देशभक्त पत्रकार, इससे बड़ा तो कोई मानते ही नहीं। भाई ये सारे देशभक्त हैं। संघ आया ना, कितने साल हो गया संघ का मुख्यालय बने ने, कदे तिरंगा नहीं लहराया, पर देशभक्त है ये पूरे। ये बीजेपी का झंडा फहराकर राष्ट्रगान बजावे हैं, इन तो बड़ा देशभक्त कितना होगा। ये तो सर्टिफिकेट देने वाले देशभक्त हैं। ये तिरंगे की ज्यादा अहमियत ये बताऊंगे हमारे को, हम उस तिरंगे के नीचे नौकरी कर रहे हैं। हाँ, ये क्या करेंगे, जिंदा फौजी आवाज उठा देगा तो नकली फौजी, शहीद हो जा दिन के काम का फौजी है, क्यों मोमती जला खड़े हो जाएंगे ना, शहीद हो गया वो दिन के काम का फौजी है, क्यों वो आकर बोल नहीं सकता उल्टा। अब तुम मेरे उसमें क्या कर रहे हो, तुम मेरे नाम पर वोट मांग रहे हो, वो तो बोल लगा नहीं, और कोई आवाज उठाओगा उसने नकली का सर्टिफिकेट दे दिए 1 मिनट में। सर्टिफिकेट इनकी गोज में रहे हैं। मैं इनके सर्टिफिकेट ना तो मानता और ना कदे मानू, कितने दे लो भाई, आवाज नहीं उठाता रहूंगा, आवाज नहीं उठाता रहूंगा भाई। तो सरकार ने भी कंटिन्यू क्लियर सी कर दी है कि कानून उल्टे तो होते रहे, रास्ता क्यों कर लिखड़ा है? रास्ता लकड़ा सरकार बदली होगी। लकड़ा आया है, हमारे दौरे भी टाइम आना लग रहा है। 2020 गया, 21, 22, 23 और काटना है, 24 में आ जा भाई। आना जरूर पड़ेगा इसने फट्टे पे। वो बोल रहा ना देसी में हरियाणा में क्या होता है, देवी ने तो मंड में आए सदेगी भाई, वह 2024 में आवेगी, लेकर छोड़ांगे देवी ने मंड में, लेकर छोड़ांगे भाई। अच्छा, इतना तगाजा को नहीं, कोई तगाजा नहीं है, यो शांति व्रत रहे, हम भी शांति व्रत रहे। हाँ, लगा रहा मेरे भाई कर। एक चीज और, 27 तारीख की घटना है किसी घटी कि किसान आंदोलन में एक चेहरा घना उठ गया, मीडिया का सारा का उस पर फोकस हो गया, राकेश टिकैत पे। क्या लग गया इसमें भी कि मैं देख भाई, आमा साझा किसान मोर्चा के साथ, और शुरुआत से ये कहते आए थे साझा किसान मोर्चा का जो आदेश आएगा ना वही माना जाएगा। ठीक है, अभी टिकैत रोया है, आंदोलन उठ गया, बड़ी अच्छी बात है। उसके रोने पे उठ गया पश्चिमी यूपी, उठा तो सही, जो अभी तक नहीं उठे थे वो उठ गए, अच्छी बात है। लेकिन अब ध्यान वापस अपने उस पर देना भाई, हमने बॉर्डर आप ध्यान देना अपने पे। शांति से बैठे थे, शांति से बैठे रहेंगे, अपने अपने बॉर्डर मजबूत करो। ये नहीं कि ये क्या कर रहे हैं, ये भी इस आंदोलन करे, जाट्टा का आंदोलन है। हाँ, यह बात और, पहले खालिस्तानी माओवादी, तीसरी चौथी बात तो ये आ गया कि किसी स्पेशल जाति का आंदोलन बन गया। वो जाति का आंदोलन ये जानबूझ कर बना रहे हैं। शुरुआत से आपने एक चीज देखी होगी, रिपब्लिक भारत और जी न्यूज विशेष तौर पर इंटरव्यू दिखा रहा था राकेश टिकैत के, दिखा रहा था, और सब ने पता, राकेश टिकैत ने खुद नहीं बोला, मन ने इनकी वोट मांगी थी, 2019 में ही मांगी थी, ये चुनाव में जितवाए हैं, अजीत सिंह को हरवाया था। अभी फिर पूरा फोकस है, और भी होंगे साझा किसान मोर्चा में, राज्यवाल है, चडूनी है, भाई जोगिंदर उगरा है, और किसी का इंटरव्यू तो नहीं दिखाया इनने, और ना अब दिखा रहे, वो दिखाना पड़ेगा। हम साझा किसान मोर्चा के साथ थे, साथ हैं और उसी के साथ रहेंगे, और ये जितने भाई है ना सब साझा किसान मोर्चा के साथ हैं। आदेश उन्हीं का आएगा, साझा किसान मोर्चा का, किसी एक व्यक्ति विशेष का ठीक है भाई, उसकी वजह से वो उठा है, हम भी मानते हैं, उसके साथ जबरदस्ती हो रही थी, उसके साथ खड़े थे हम, लेकिन वापस अपने अपने बॉर्डर पर आ जाए और उनको मजबूत करो। अच्छा, यो जो एक जाति का आंदोलन बनाने की मतलब जो चल रही है साजिश, उस पर क्या कहना है? ये ऐसा है, शुरुआत में खालिस्तान का भी आंदोलन बनाया था, ये जाट का आंदोलन बना रहे हैं। नहीं भाई, ये सभी का जन आंदोलन है, और जन आंदोलन में सभी आ जाते हैं, सभी जातियां शामिल है, सभी हर वर्ग शामिल है इसमें, और सभी शामिल थे पहले भी। ये बीच बीच में ये मीडिया का फैलाया हुआ प्रोपगंडा है, ये दिखाएंगे ऐसे जैसे थे हमारी मदद कर रहे हैं भाई, किसान आंदोलन में मदद कर रहे हैं, लेकिन ये जो असली पिन मार रहे हैं ना, जाट आंदोलन 2016 याद करवा देंगे, वो भी ऐसे ही तोड़ा था इनने, हरियाणा रुवा दिया था पूरा, अब ये पूरे देश ने रुवा दें, खाली जाट आंदोलन करके नहीं मानते हम इस चीज ने। ये जन आंदोलन है भाई, और जन आंदोलन ही रहेगा, और सभी जातियों का आंदोलन है ये। तो आखिरी सवाल है, 14 तारीख की जो आशंका है थमने किसा हो सका, उसकी बचने की क्या तैयारी है? बचने की तैयारी है कि ये तिरंगा यात्रा करना है, हम अपनी निकाल लेंगे साइड में। हमने इन भिड़ना ही नहीं है, हमने अपना आंदोलन शांतिपूर्वक चलाना है भाई, अपनी मांग मनवानी है, ना तगाजा ही नहीं करना, तगाजा मारे भाई। अगर चुनाव नजदीक होते तो उसकी मांग मान ली जाती। चुनाव 2024 में इतना हम भी आराम से बैठे हैं, बदली होते रहेंगे, मैं चलेगा मेरी जगह दूसरा भाई आ जाएगा, बदली होते रहेंगे, बैठे रहेंगे अपने शांतिपूर्वक, जवाब 2024 में देना ही देना। ओडी1 चल जाएगा, ओडी1 चला देंगे भाई, बिल्कुल भाई, बिल्कुल चलेगा ये। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई। हमारे साथ दीपक बजाज फौजी भाई थे, और सारी बातों पे खुल के अपने जवाब दिए हैं, खासकर उन लोगों थे जो नकली फौजी नाम का एक वर्ड यूज करे थे। नकली फौजी नाम का वर्ड क्यों यूज करा कि अगर शहीद हो जावा है कोई, वो तो इन खातर फौजी असली हो जाए, लेकिन उरे या फिर ड्यूटी रहते रहते कोई अपनी आवाज़ हका की ठान लाग जा है, वो नकली फौजी हो जाए। तो सर्टिफिकेट देने वाला थे ये कति नहीं डरते हैं, और इस बार एक बार सब ने ठान लिया शांतिपूर्वक आंदोलन यो चलता रहेगा, और इनके सर्टिफिकेट की कति जरूरत नहीं है। पर देखना यो है कि किसान आंदोलन लेकर सरकार
यो रवैया बदलेगी कि न्यू है चुपचाप बैठी रहेगी। इतने देखते रहियो जबरदस्त हरियाणा। इस वीडियो ने लाइक शेयर कर दियो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। कैमरे के पीछे कालू, राम राम।